स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 11 भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है ये सीखेंगे, और भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्नों को किस आधार पर बांटा जाता है, ये हम लोग सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर से। दी गई भिन्न के आधार पर आकृतियों में रंग भरो। भिन्न किसी पूर्ण वस्तु या वस्तु के समूह का कोई एक हिस्सा होता है। जैसे ये लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1/2। इस 1/2 का मतलब होता है कोई भी चीज़ है वो आधी है। तो देखें ये दो आकृतियाँ दी गई हैं, इन दो आकृतियों में एक भाग रंगा हुआ है, एक नहीं रंगा, तो ये 1/2। इसी प्रकार इस आकृति में भी एक रंगा हुआ, एक बिना रंगा हुआ, तो इसका भी मतलब हो गया ये आधा है। तो आगे देखेंगे। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों 1/3। सबसे पहली चीज़ एक बात याद रखें कि कोई भी आकृति दी हो, पहले तो जितने पूरे भाग होंगे उन भागों को नीचे लिख देंगे। जैसे ये आकृति दी गई आपको, तो 1 2 3, तो 3 हम लोगों ने नीचे लिख दिया, और जो कलर किया गया वो ऊपर रख देंगे। बस यही हमारा आंसर हो जाता है। तो एक रंगा हुआ है तो एक ऊपर और 3 पूरे हैं नीचे। इसी तरह से इसे दूसरी आकृति में भी एक रंगा हुआ, 2 नहीं रंगे हुए। मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ 2/4। तो पहले पूरी आकृतियाँ गिनेंगे, पूरे खाने गिनेंगे, पूरे भाग गिनेंगे, कितना है 1 2 3 4, तो 4 नीचे हर हो गया, और अंश में जो रंगे हुए भाग होंगे। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों 3/6। तो पूरी भाग में 6 भाग हैं, तो उनको नीचे रख देंगे, और रंगे हुए भाग उनको हम लोग ऊपर लिख देंगे। ये हमारा उत्तर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत आसान है और परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। इनको आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। आकृति के रंगीन भाग के आधार पर भिन्नों को लिखना है। देखिए कुछ आकृति दी गई है तो उस आकृति में 3 भाग रंगे हुए हैं और पूरे भाग 8 हैं। तो तुमने कहा जो पूरा भाग होगा उसको नीचे हर, और जो रंगे हुए उनको अंश में। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे। ये आकृति बनी हुई है जिसके पूरे खाने 3 हैं और उसमें एक खाना पीला रंगा हुआ है, तो 1/3। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों दूसरी आकृति है जिसमें 3 खाने रंगे हैं, एक खाना छूटा हुआ है, तो ऊपर 3 लिखा हुआ है। रंगे वाले भाग अंश होता है और पूरी आकृति के भाग हर होते हैं, उनको हम लोग लिख लेंगे। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगली आकृति है, और इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों ये आकृति वाले जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग उनको कंप्लीट करेंगे। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न के नाम को सही चिन्ह और चित्र से सुमेलित करना है। आधा 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। 1/4 1/4 होता है। इधर भी 1/4 मतलब 3 भाग बिना रंगे हुए हैं, एक भाग रंगा हुआ है, तो 1/4 हो जाएगा। इधर है 3/4, तो 3/4, तो ये ऊपर वाला 3/4, और पूरा 4/4 मतलब 1, और पूरे को पूरा रंगा हुआ है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों निम्न आकृतियों के समूह का 1/4 छायांकित भाग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से कराया गया है, आप लोग इसको अपने वर्कबुक की किताब पर भर लेंगे। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न आकृतियों के समूह का 1/4 भाग छायांकित करें। 1/4 तो 4 दी गई, 1 रंग दीजिए। अगर 8 दी गई है तो 4 रंग दीजिए। इस तरह से हम लोग 1/4 भाग को रंग लेंगे, ये आकृतियों को पूरा कर लेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समतुल्य भिन्न बनाओ और लिखो। किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसका मान
वही रहता है जिस तरह से भिन्न का समतुल्य मान प्राप्त होता है। जैसे 1/2 है, अगर भिन्न का अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 2/4, लेकिन ये भिन्न समतुल्य होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखा हुआ है 1/3, ऊपर 5 का गुणा नीचे भी 5 का गुणा अंश हर में, तो ये भिन्न इसके समतुल्य होगी। दूसरी चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है 1/2, तो समतुल्य भिन्न बनाने के लिए ऊपर हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2/4। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, लिखा हुआ है रिक्त स्थान है 4, तो 3 का ऊपर गुणा 3 का नीचे हो जाएगा 3/12। 1/3 4 का ऊपर 4 का नीचे तो 1 आ जाएगा। यहाँ लिखा है 1/3, 3 का भाग दिया गया, 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी वही बात है, 1/2 भरना है, 6 का भाग देना है तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार भाग भी दे लेंगे, जैसे हम लोगों ने गुणा किया उसी तरह से भाग भी होता है। छोटी बड़ी भिन्न, मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ को बहुत ही बारीकी सीखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट है। समान हर वाली भिन्नों के बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। जिनके हर समान होते हैं उनका अंश अगर बड़ा है तो भिन्न बड़ी और अंश छोटा है तो छोटी। इसको आगे देखेंगे, समान अंश वाली भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी। जब समान अंश होगा तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। इसको मेरे प्यारे बच्चों सम भिन्न और विषम भिन्न भी कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे, इधर देखो, भिन्नों को देखो, समझो और सही का निशान लगाओ। तो 1/5 और 4/5 अभी बताया था, जिसका हर समान होगा और हर समान में जिसका अंश छोटा वो छोटी और जिसका अंश बड़ा वो बड़ी। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ पढ़ी थी, जिसका हर असमान होता है, असमान हर वाले में जिसका अंश छोटा वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न छोटी होती है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से इन सब पर आप लोग ये निशान लगा लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग छोटा बड़ा सीख लेते हैं तब आरोही और अवरोही क्रम आ जाता है। एक बार सीढ़ियों पे चढ़ना, एक बार सीढ़ियों से उतरना, आरोही अवरोही क्रम जिसको बताया था। अब इसमें दिया हुआ है हर समान है, जिसमें हर समान होता है और सबसे छोटी जिसका, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसके हर समान होते हैं उस भिन्न में जिसका अंश बड़ा वो बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा वो छोटी होती है। तो इस तरह से इसको हम लोग आरोही और अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अवरोही क्रम का होता है सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये भी बताया गया है। अब अंश देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिसका अंश बराबर होगा, अंश बराबर में बड़े हर वाली भिन्न हमेशा छोटी होती है और जिसका अंश हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी। अब देख लिए, अंश तो 2 है सबका और हर जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी। तो ये 2/15, 2/11, 2/10, 2/4। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये सारी भिन्ने आप लोग अपनी वर्कबुक पे नोट कर लेंगे। जो समझ में ना आए उसको कमेंट में बताएं और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो जुड़ें और प्रतियोगी परीक्षाओं और प्राइमरी स्तर से सारे सिलेबस को पूरा करें। अगर कोई और भी त्रुटि या और भी कोई परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था भिन्नों के प्रकार। तो भिन्न 3 प्रकार की होती हैं आपके प्राइमरी लेवल पर, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। सम भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा होता है, सम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न क्या होती है? जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो
और एक दूसरी चीज़ होती है जिसमें अंश और हर दोनों बराबर हैं, उसको भी विषम भिन्न ही कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, किसी पूर्ण संख्या और सम भिन्न के जोड़ने से जो भिन्न बनती है वो हमारी क्या होती है, मिश्र भिन्न। देखो इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे पहले लिख लेंगे पूर्णांक, पूर्णांक आ गया और प्लस में सम भिन्न, क्या आ जाएगा, सम भिन्न। और सम भिन्न के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, तो वही हो जाती है हमारी मिश्र भिन्न। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दी गई भिन्नों के सम, विषम और मिश्र भिन्न छांट कर लिखना है। जो भिन्नें दी गई हैं इनको सम और विषम भिन्नों में छांट कर लिखना है। सम भिन्न है, विषम भिन्न है, आप लोग इनको इसी तरह से अपनी किताब पर नोट कर लेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट करेंगे। कुछ अंश और हर दिए गए हैं, आपको उसमें से सम भिन्न बनानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा उसका अंश छोटा रहना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए, सम भिन्न हो जाएगी। तो आप लिख दीजिए उसी के हिसाब से। विषम भिन्न में अंश बड़ा हर छोटा हो जाएगी। विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो इसका हम भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा उसको आगे लिखेंगे। शेषफल हमेशा अंश में रहता है और हर जो हमेशा रहता है वो हर रहेगा। मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना होता है, तो पहले हम हर का पूर्णांक से गुणा करेंगे, तो 5 × 15 और शेषफल जो आता है अंश को उसमें जोड़ के लिख देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको इसी तरह से नोट करेंगे। जिसको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नए हैं, आप लोग जुड़ें और अपने साथियों को भी ये फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।